जुबैदा तब बेकसी से रो रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे चुप कराऊं उसको। बेटी खुद अपने मुंह से तलाक मांग रही है, वो भी 18 साल के बाद। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आज ऑफिस में दिन? The usual। पानी दो तुम्हें? नहीं। इतना सन्नाटा क्यों है? हो, सवेरा वापस घर चली गई है। इतनी जल्दी क्यों? तुम्हारी खुशी की वजह मुझे सुनाकर। अरे बेटा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? उसे अपने फुप्पो के मातम से फुर्सत मिलेगी तो खाना खाएगी ना। क्या मतलब? ये सब आपकी बहन की नहुसत है। पता नहीं किन चक्करों में अपना घर छोड़ आई है। यहाँ मेरी बेटी खराब हो रही है। क्या हुआ है? अरे हर बात पे तकरीर करना शुरू हो जाती है। तुम तो कातिल निकली ईमान। कि सच्ची मोहब्बत को खोना तुम्हारी बदनसीबी की पहली निशानी होगी। सिर्फ बदुआओं के पूरे होने का इंतजार नहीं करूंगा, वापस आऊंगा तुम्हारी जिंदगी। लौटूंगा मैं तुम्हारी बदनसीबी और बर्बादी बन। सच्ची मोहब्बत की थी ना मुझसे, तो बस एक काम कर, मरना मत तब तक। बस इतना इंतजार कर सकी। क्या आखिर मैं भी वही लड़की निकली जो अपने माँ बाप की खुशी की खातिर अपनी ख्वाहिशात से बेवफाई कर लेती। जो लड़की मैं कभी बनना नहीं चाहती थी, आज वही बन गई हूँ। क्या हुआ? जुबैदा तब बेकसी से रो रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे चुप कराऊं उसको। बेटी खुद अपने मुंह से तलाक मांग रही है, वो भी 18 साल के बाद। वालेकुम सलाम। हेलो व्यूवर्स, दानिश तैमूर और हेबा बुखारी के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। न्यू ड्रामा सीरियल इश्क बेनाम बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी। तो अगर आप लोग इस ड्रामा सीरियल को देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। व्यूवर्स, आपको बहुत जल्द इस ड्रामा सीरियल की कहानी देखने को मिलेगी। तो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल की कहानी में क्या होगा ये आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं, जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के
जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले
आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो
तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले
आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है
तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है, तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाती है, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे जब आसमा के घर वाले
आसमा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहते हैं जिसका रिश्ता बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो आसमा इनकार करती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाप उस पर ज़ोर देता है और कहता है कि तुम ज़रूर शादी करोगी क्योंकि ये मेरा चाहत है और ये इसका इंतखाब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो इससे तुम्हारी शादी लाजमी होगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि आसमा कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि वो ग्रेजुएट है और अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक अपने पहलों को पसंद करता है और इस वजह से वो अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं इससे शादी करूँ। आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम जल्दी मेरे घर रिश्ता भेजो और मेरे बाप को ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आप देखेंगे व्यूअर्स के जब शाहिद उसके घर रिश्ता भेजता है तो आसमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाहिद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर रिश्ता भेजा। तो आप व्यूअर्स देखेंगे लेकिन आसमा का वालिद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आसमा को कहता है कि मैंने जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है तुम्हारी शादी सिर्फ उससे होगी और ये ख्वाबें अपने जहन से निकाल दो। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी शादी शाहिद के साथ हो जाए। अब देखेंगे कि शाहिद एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इस वजह से वो साबित कर देता है कि मैं आसमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसके वालिद राज़ी हो जाता है और आसमा की रिश्ता उसके साथ तय हो जाता है।